तुम्हारे पापा मेरे कब्जे में है नेहा। बस अब कुछ ही टाइम में मैं पापा को यहाँ से कहीं और छुपा दूंगी और अजय के सारे प्लान्स एक बार में फ्लॉप हो जाएंगे। अरे पापा, आपके इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। और अब मैं नहीं चाहती कि अजय आपको मेरी वजह से नुकसान पहुंचे, इसलिए आपके ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ आना पड़ा। आपको यहाँ से ले जाना होगा पापा। ये डॉक्टर्स यहाँ कहीं कहीं अजय के आदमी तो नहीं, या ये सच में डॉक्टर्स हैं? ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, इसलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती अभी। दिमाग लगा नेहा, दिमाग लगा, कुछ कर जल्दी। एक्सक्यूज मी, इनका खाने का टाइम हो गया है, तो आप लोग प्लीज बाहर जाके वेट कीजिएगा। कितना काम करना पड़ता है, यू नो। ओह जीसस, सो मच वर्क। अरे नर्स, पेशेंट अभी सो रहा है। ओह मैन, मुझे मेरा जॉब पता है। मैं पहले इन्हें उठाएगी, फिर बिठाएगी और फिर जूस पिलाएगी और ये ड्रिप वाला इंजेक्शन लगाएगी। ओके? नर्स, आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि आपका चेहरा देखने का मन कर रहा है। थोड़ा अपना मास्क हटाइए ना। नर्स से मजाक करेगा? हम बड़े डॉक्टर से तुम्हारा कंप्लेन करेगा। अरे ये क्या किया? सॉरी 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 सॉरी, I'm so sorry। वो एक्चुअली कल रात से ड्यूटी कर रहा है ना, इसलिए चक्कर आ रहा है मुझको, चक्कर आ रहा है। मैं क्लीन कर लेगी। अब चाहिए। हाँ, पूरा डर्टी हो गया ना, चाहिए। हाँ
वाह भाभी, आज तो खूब मन रम गया आपका पूजा में। हाँ, वो नेहा की सलामती के लिए ना मैं पाठ कर रही थी। वैसे भाभी मानना पड़ेगा, आप ना बहुत अच्छे, सबका ख्याल रखते हैं आप। अब देवर जी मैं अभी आई। समझ नहीं आता कि नेहा खुद को इतना ओवर स्मार्ट समझती है या मुझे इतना बुद्धू समझती है कि मैं ऊर्जा भाभी और नेहा में फर्क नहीं समझ पाऊंगा। कमाल हो यार नेहा तुम। भरोसा रखिए पापा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब ठीक करके रहूंगी। एक मिनट नर्स, ये पेशेंट तो दीपक शर्मा है ना? इन्हें कहाँ लेकर जा रही हो? जी वो अच्छा, टेस्ट के लिए ले जा रही हो क्या? यस यस यस, टेस्ट के लिए ले जा रही हूँ। ठीक है, इन्हें टेस्ट रूम में लेके जाओ, मैं वहीं आकर इंजेक्शन लगाता हूँ। जी। थैंक यू माता रानी। ये सही जगह है। पापा को यहाँ छुपाना सेफ रहेगा, ताकि मैं संजू को जाकर कॉल करूं और पापा को यहाँ से निकालने में वो मेरी हेल्प कर सके। उसे सब कुछ बताना होगा ताकि वो मम्मी को लेकर कहीं सेफ जगह पे पहुंच जाए और हमारी हेल्प करने के लिए आए। पापा, आपकी नेहा आपको और मम्मी को कुछ नहीं होने देगी। हाँ, आप सेफ हैं। मैं अभी आई, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज। संजू प्लीज जल्द से जल्द फोन उठाओ, प्लीज प्लीज जल्दी। संजू तुम्हें कुछ जरूरी बताना है, प्लीज जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आ जाओ प्लीज। वो मैं हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो संजू, आ रही है ना आवाज? ये तो चीटिंग हुई ना नेहा। राइट, वेरी बैड नेहा, वेरी बैड। यू नो आई लव यू, राइट? है ना? पर तुमने तो मुझे डबल क्रॉस कर दिया, दिल दुखा दिया तुमने मेरा नेहा। एनीवेज, एक काम करते हैं, सामने सामने बात करते हैं, है ना? तो जहां पापा को छुपाया है ना, उसी स्टोर में आके मिलो। पापा के पास?
नेहा नेहा नेहा, मैंने कितने प्यार से समझाया था ना तुम्हें, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये बहुत गलत बात है नेहा। अजय जी, अजय जी, नेहा, मैं वो मैं तुमसे सच्चा प्यार कर रहा हूं नेहा, दिल से प्यार। इसलिए तुम्हारे पास को भूलकर मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाह रहा हूं नेहा। और तुम मुझे धोखा दिए जा रही हो। तुम्हारा यहां तक आना ठीक था, पर संजू को फोन लगा दिया तुमने। दिस इज नॉट फेयर नेहा। समझाया था ना नेहा तुम्हें, समझाया था कि संजय से दूर रहना, पर मेरी फीलिंग्स की कदर करने की बजाय तुम मेरी पीठ पे चूल्हा घोप रही हो नेहा। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में नेहा, बताओ मुझे, क्या कमी रह गई थी? हाँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूं तुम्हारे लिए नेहा, बोलो ना मुझे। तुम्हारे पापा का इतना ख्याल रख रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए नेहा। इनका दिल जीता मैंने, तुम्हारी मम्मी का बेटा तक बन गया मैंने। हाँ नेहा, और फिर भी तुम अजय अजय कहने की जगह संजू की रट लगा रखी है तुमने नेहा। अभी भी क्यों नेहा, क्यों? बोलो मुझे नेहा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दिल नहीं दुखता? मुझे दर्द नहीं होता? बहुत होता है नेहा। मैं कैसे कंट्रोल करता हूं खुद को नेहा? मुझे गुस्सा आता है नेहा, बहुत गुस्सा आता है। अब तुम ही बताओ, ये गुस्सा मैं कहां निकालूं नेहा? बताओ मुझे, टेल मी नेहा, बोलो, बताओ मुझे, मैं कहां निकालूं ये गुस्सा? आप शांत हो जाइए। आप जो मुझसे करने के लिए कह रहे हैं ना, वो जबरदस्ती है। आप मुझे इतना फोर्स करते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने नेहा। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। प्लीज अजय जी, बस एक मिनट मेरी बात। बस नेहा, अब तुम सुनोगी नेहा। नेहा, तुमने मुझे हर्ट किया, तो सजा तो मिलेगी ना नेहा, वरना तुम ऐसे ही मेरे प्यार की इंसल्ट करती रहोगी नेहा। नहीं, अब मेरे पापा को कुछ मत कीजिए प्लीज। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है नेहा, आई एम सॉरी नेहा, पर सजा तो देनी होगी। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्लीज पापा को कुछ मत कीजिए। मान ली मैंने अपनी गलती मान ली। अब आप प्लीज शांत हो जाइए। ये लास्ट गलती थी मेरी, ट्रस्ट में आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वन लास्ट चांस नेहा, वन लास्ट चांस। अपने पापा जी के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और कहो कि तुम आज के बाद इनसे कभी नहीं मिलोगी। तुम इनसे तभी मिलोगी जब मैं खुद तुम्हें इनके पास लेकर आऊंगा। नहीं। हाँ नेहा, हाँ, ना छुप के, ना चोरी करके, ना झूठ बोलकर तुम अपने पापा जी से मिलने नहीं आओगी। कसम खाओ नेहा। नहीं करूंगी मैं ऐसा। पापा है वो, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, मैं क्यों करूंगी? मैं क्यों खाऊं कसम जब मैं निभा ही नहीं पाऊंगी। फिर वही जिद नेहा, मत खाओ कसम, मत खाओ। लेकिन मैं अभी के अभी तुम्हारे पापा को हैवी डोज की गहरी नींद से जगाऊंगा और बताऊंगा कि उनकी बेटी जिसने मुझसे शादी की, वो अपने देवर यानी संजय के साथ इश्क लड़ाती है। नेहा, ये बेचारे दूसरा अटैक झेल नहीं पाएंगे नेहा। पापा जी अपनी आंखें खोलिए प्लीज। पापा जी देखिए ना, आपकी बेटी जो मेरी वाइफ है, वो मेरे साथ कितना गलत कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। देखिए ना, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। देखिए ना पापा जी, उठिए पापा जी प्लीज।
प्लीज उठिए ना पापा जी। मैं पापा के सर की कसम खा के कहती हूँ कि अगली बार से आपके परमिशन के बिना मैं पापा को मिलने हॉस्पिटल नहीं आऊंगी। कुछ भी हो जाए महादेव, पापा की नजर मुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। वो मुझे देखना तक नहीं चाहते। मेरी वजह से उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अजय बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? पापा जी बस आपकी ऐसी हालत देखी ना तो आंखें नम हो गई। झूठा कहीं का। बेटा, भगवान हो तुम हमारे लिए। तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकता। नेहा, सुना तुमने? मेरे मम्मी पापा अंधा भरोसा करने लगे हैं इस पे, और ये इनके इमोशंस के साथ खेल रहा है। पापा जी, आपका आदेश मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? लीजिए, पूछ ली मैंने अपने आंसू। चलिए अब आप सो जाइए, है ना? सो जाइए, रेस्ट कीजिए। आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए। रियली नहीं, तुम्हें लगा कि मैं तुम में और ऊर्जा भाभी में कोई फर्क नहीं कर पाऊंगा? तुम मुझे धोखा देकर यहां तक आ जाओगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत अंडर एस्टिमेट किया तुमने अपने पति को। और देखो ना, मैं तो संजू का फोन अपने साथ लेकर आया ताकि तुम मुझसे बात ना कर सको। तो तुम्हारे पापा को दवाई से ज्यादा जरूरत आज जो तुमने कसम खाई है, तुम हमेशा याद रखो। तो नेहा, अब जाओ, चेंज करो, साड़ी पहनो और बाहर मेरी गाड़ी नहीं हमारी गाड़ी खड़ी है, उसके पास मिलो। चलो। मेरे पापा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। गो नेहा। छोड़ो मुझे। अजय जी कार पार करके आते ही होंगे। अगर उन्होंने मुझे और संजू को साथ देखा तो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो संजू और मेरे पापा दोनों को निशाना बनाएंगे। मैं संजू और पापा दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहती। नेहा की आंखें साफ बता रही है कि कुछ तो टेंशन है जो मुझसे छिपा रही है। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा छोड़ो।
क्या बात है नेहा, प्लीज बता दे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो कि क्या क्या कर रहे हो ये? हाँ प्लीज लीव मी। मुझे बताया नेहा, तुम किसी प्रॉब्लम में हो? एक बार नेहा, सिर्फ एक बार बता दे, सब ठीक कर दूंगा मैं। जरा सा इशारा दे दे मुझे, मैं वादा करता हूं सब संभाल लूंगा मैं। बोल नेहा। नेहा, यहां तुझे कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी तू फील कर रही है, प्लीज टेल मी। बोल नेहा। संजू, हाँ नेहा बोल। शंभू काका ठंडा पानी लाइए। चुप रहो चुप रहो चुप रहो, प्लीज प्लीज कोई आवाज मत करना, कोई आवाज मत करना। हाँ? नेहा, तुम तो मुझसे पहले घर आई थी, फिर अचानक मेरे पीछे कैसे आ गई? वो मम्मी जी ने ना अखंड कपूर जलाया था, तो वही जलाने जा रही थी ताकि वो जोत बुझे ना। नेहा अजय भैया से झूठ क्यों बोल रही है? अगर अजय जी मुझे संजू के साथ देख लेते तो किसी भी हद तक जा सकते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पापा और संजू को और तकलीफ नहीं झेलने दे सकती। समझ नहीं आ रहा है कि नेहा इतनी डरी हुई क्यों थी। शंभू काका ठंडा पानी लाइए। कहीं नेहा के डर की वजह अजय भैया तो नहीं? अरे नेहा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? चलो आ जाओ, पढ़ाई करते हैं। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। चलो चलो नेहा, आ जाओ पढ़ाई करें। और वैसे भी नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ बाकी चीजों के साथ साथ सीए भी बने। आ जाओ पढ़ाई करेंगे। और मुझे यकीन है नेहा, मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ तुम सीए का इम्तिहान भी निकाल लोगी और प्यार का भी। तो चलो पढ़ाई करते हैं नेहा, आ जाओ। अगर मैंने अजय की बात नहीं मानी तो इन्हें फिर तमाशा खड़ा करने का मौका मिल जाएगा, और ये संजू को या मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
नहीं नहीं नहीं, सिट डाउन। मैं कोई पालतू जानवर या चिड़िया नहीं जिसे आप अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। छी, कितना कितना बुरा सोचती हो ना तुम मेरे बारे में। नेहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम 1 घंटा निकालकर मन लगाकर पढ़ाई करो। बाकी घर के काम, त्योहार, ये सब तो चलता ही रहेगा। चलो बैठ जाओ, वरना वरना क्या? हाँ, वरना क्या? वरना फेल हो जाओगे। और वैसे भी नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करने का प्रॉमिस किया ना तुमने अपने पापा से। नेहा, वो प्रॉमिस भी टूट जाएगा और तुम्हारे पापा का दिल भी टूट जाएगा। नेहा, बैठ जाओ नेहा। ये तो नॉर्मल लग रहा है, पर नेहा इतनी टेंस और स्ट्रेस क्यों लग रही है? कुछ तो बात जरूर है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। नेहा, पानी, रुको, मैं ये लड़की इतनी अजीब सी खामोश क्यों है? मुझे कोई ठीक वाइब नहीं आ रही है। एक तो नेहा कुछ बता भी नहीं रही और अजय भैया बोलेगे नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। मैं नहीं जानता नेहा तेरी कोई मजबूरी है या फिर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, पर अगर तू सिद्धि है तो संजय त्रिपाठी भी बड़ा टेढ़ा बंदा है। सच का तो पता लगा के रहेगा। यस, अब नेहा अगर किसी से मोबाइल फोन पे बात करेगी तो इस डिक्टाफोन में रिकॉर्ड हो जाएगी और उसकी बातों से हिंट मिल सकता है कि आखिर वो परेशान है क्यों, या फिर अजय भैया से जुड़ी कोई बात होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। बेबी जी, ये सब क्या है? जब इंसान सारे जतन करके हार जाता है तब वो माता रानी की शरण में आता है। आज कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे नकली बहू सिर्फ मेरे बेटों की दुनिया को ही नहीं, इस दुनिया को भी अलविदा बोल के जाएगी। आपने पक्का मन बना लिया है। बड़ी मुश्किल से जी गड़ा करके अपनी आत्मा की आवाज को मारकर मैंने नेहा को दुनिया से मिटाने का फैसला किया है। आप ऐसे सवाल पूछ के मेरे मनोबल को कमजोर मत करिए। आप सही हैं बेबी जी। इस पूरे संसार में बच्चों की भलाई से बड़ा धर्म कोई नहीं है।
देवी जी, पंकज का कुछ पता चला? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है उसे आसमान निकल गया कि वो खुद इस मनहूस के डर से किसी बिल में छिप गया है। या ये भी हो सकता है कि इस लड़की ने ही पंकज को कहीं गायब कर दिया हो। कहीं वो कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? यहाँ बाकी लोग बातें करते हैं, इसलिए मैंने सबको ये कह दिया है कि पंकज कुछ दिनों के लिए गांव चला गया है। ये क्या है मम्मी? डिक्टाफोन में कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। आरती शुरू होने वाली है और आरती में सब लोग यहीं पर होंगे। यही मौका होगा, जाके चेक करता हूँ, शायद रिकॉर्डिंग से कुछ क्लू मिले। मम्मी, पापा, बताइए ना ये सब क्या है? बड़े पंडित जी ने रस्म निभाने के लिए बोला है। इस साल माता रानी हाथी पर सवार होके आ रही हैं। हाथी पर? हाथी पे? लेकिन मम्मी जी, माता रानी की सवारी तो शेर है ना? हाँ बच्चों, आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति और शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रे अगर सोमवार या रविवार को शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर इस धरती पर आती है। और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने साथ सुख समृद्धि लेकर आती है और इंसान के जीवन से हर मुसीबत को जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं। जैसे ये मनहूस इस घर से जाएगी और इस घर में सुख समृद्धि आएगी। विजय, तुम घर में सबसे बड़े हो ना, तो ये कपड़ा तुम ही उतार दो। हाँ विजय भैया, जाइए। जी मम्मी जी। ये तराजू रस्म निभाने के लिए नेहा बहू के साथ। ये क्या है मम्मी? ये कैसी रस्म है मम्मी जी? ऊर्जा के साथ तो ऐसी कोई रस्म नहीं निभाई आपने। जैसे सबकी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान के लिए पूजा पाठ भी अलग होते हैं। और नेहा बेचारी पर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। इसीलिए नेहा बहू के ग्रहों को शांत करने के लिए ये दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा आपने। इस रस्म में तराजू के एक पल्लड़े पे नेहा बहू बैठेगी और दूसरे पल्लड़े पर नेहा के बराबर धन, गहने, कपड़े और अनाज रखा जाएगा और गरीबों में दान किए जाएंगे। और इसी से नेहा के सारे दोष मिट जाएंगे। तो आओ नेहा बहू, यहाँ बैठो। और अच्छू, तू ये सारा सामान और ये चीजें रखता चल। हाँ बच्ची, जाओ और बैठो तराजू पे।
नकली बहू, मैंने इस तराजू का कांटा ढीला कर दिया है। अब जैसे ही तू इस पलड़े पे बैठेगी, दूसरी तरफ बढ़ते हुए वजन से इस तराजू का संतुलन बिगड़ेगा और ये भारी भरकम कांटा सीधा घुसेगा तेरे सर के अंदर। बैठ और जा सीधा नरक में। कितनी बार खदेड़ा तुझे यहां से, लेकिन तू बार बार वापस आई। तूने खुद अपने ऊपर मारकिश लगा लिया है नकली बहू। आई डोंट नो क्यों मुझे मम्मी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब दान की रस्म में उलझे हुए हैं, यही सही मौका है डिक्टाफोन को चेक करने का। आओ नेहा बहू, आज गरीबों में दान और भेड़ा घाट पे तेरा पिंड दान दोनों साथ साथ होगा। माफ करना माता रानी, मैं बस अपने बच्चों का भला चाहती हूँ। नेहा, बस मुझे पता चल जाए तो किस प्रॉब्लम में है। नेहा, संभाल के, ध्यान से। अब जैसे ही वजन बढ़ेगा, वैसे ही नेहा का किस्सा खत्म। अजू बेटा, वजन रख अपनी पत्नी के ग्रह दोष काटने के लिए। मम्मी, ये क्या ये करना जरूरी है? हाँ। बेबी जी, आज आपकी चिंता आपके चेहरे पे नजर आ रही है, क्योंकि आप कुछ भी करें किसी की जान नहीं ले सकती। अच्छा वो अजूबे और नेहा की नजर इस डिक्टाफोन पर नहीं पड़ी। कल दिन में इसे फिक्स किया था। कल का पूरा दिन, पूरी रात, इतने वक्त में नेहा और अजूबिया के बीच में कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई होगी, और वो इसमें रिकॉर्ड भी हुई होगी। बस एक बार पता चल जाए तो नेहा की प्रॉब्लम खत्म। हाँ, बाधा काटने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। मम्मी जी जो चाहती हैं मैं वही करूंगी। अरे नेहा, अगर ऐसा करने से उसके जीवन में बदलाव आएगा तो करने में क्या हर्ज है? हाँ देवर जी, कभी कभी ना ग्रह बाधा शांत करने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। करने दीजिए ना रस्म, और वैसे भी कम से कम मन की शांति तो मिल जाएगी। चलो 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 शुरू करो।
आखिरी भारी सामान। जैसे ही अज्जू तराजू पे रखेगा वैसे ही तराजू का कांटा गिरेगा और नेहा की कहानी हमेशा के लिए खत्म। माता रानी, इस पाप के लिए मुझे क्षमा करना। हत्यारा नहीं हूँ मैं, एक माँ हूँ जो बस अपने बच्चों और परिवार का भला चाहती है। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? इसलिए क्योंकि मुझे सच पता चलने वाला है। आज नकली बहू रानी की कहानी असली में खत्म। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।